हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम को समझने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ सब लोग यहाँ देखो। अभी पहले हम लोग को हैं क्या नहीं बताएंगे। तो पहले हम लोग को पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है टॉपिक का नाम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात हमको बोलना था, बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे ये ट्यूब है, जला दे इसको ये ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में अगर चार्ज यहाँ पर एक रखा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्ट्रेट लाइन में जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको लीनियर चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर होना चाहिए चार्ज। मतलब अगर हम इसका भी एग्जांपल दे रहे तो ये भी गलत ही है, क्योंकि इसमें तो भाई वॉल्यूम भी तो है। अरे इसमें वॉल्यूम भी तो है। पेंसिल समझ सकती हो, पेंसिल में ऐसे स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक तरफ, ये नहीं बोल रहे कि पीछे भी, सिर्फ एक तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, सामने की तरफ, तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज। मतलब कोई पतला सा सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उसको लीनियर चार्ज बोलेंगे। कुछ ऐसा देखो, इस टाइप से प्लस प्लस प्लस, और बहुत सारा चार्ज होना चाहिए, है ना, एक साथ। डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? डेंसिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ढेर सारा, हाँ भाई, ढेर सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए एक डेंसिटी बन जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा लैम्डा का? हाँ, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है। और लैम्डा को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, देखो, चार्ज को डी क्यू लिख सकते हैं। सर डी क्यू क्यों लिखेंगे? क्योंकि बहुत सारा चार्ज है ना। तो अगर मान लो हमको एक चार्ज का बात करना है, तो एक चार्ज का अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी क्यू। लेकिन सारा चार्ज का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यू, सारा चार्ज। ये क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। और इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है बताओ, कौन बताएगा? सब गलत है बोलते। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री का मतलब होता है कि एक छोटू सा चार्ज। स्मॉल चार्ज का मतलब उसका वैल्यू कम हो गया, बेवकूफ आदमी। स्मॉल चार्ज मतलब उसका वैल्यू कम हो गया, 1 कूलम 2 कूलम, वो छोटा चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है कि एक छोटू सा चार्ज एकदम तोड़ के निकाल लियो, एकदम एकदम, मतलब पॉइंट चार्ज से भी छोटा चार्ज, ठीक है। डी क्यू, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल भी बोल सकती हो। तो ये डी क्यू, और इसको क्या लिखेंगे? लेंथ को फिर डीएल। डीएल कैसे लिखें बता रहे हैं। देखो, इस पूरे का लेंथ कितना है? एल। हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा चार्ज का, डी क्यू का, तो इसका लेंथ क्या होगा? डीएल। इस वाले का क्या होगा लेंथ? डीएल। तो इसको हम लोग लिखे, देखो डीएल, तो ये लैम्डा का आ गया फॉर्मूला, डी क्यू बाई डीएल। ये लैम्डा का एक फॉर्मूला हुआ। और इसको ऐसे भी लिख सकती हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर पूरा का निकालोगी तो ये तो हुआ एक जगह का, अगर पूरा का निकालना है तो क्या लिखोगी बोलो? क्यू बाई एल। बस यही दो फॉर्मूला याद रखना है। और इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब भी पर यूनिट लेंथ, लेंथ का सिर्फ बात किया जाएगा एक, तो उसको तुम बोलोगी ये लीनियर चार्ज, ठीक है। लिखो जल्दी से, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, वॉल्यूम चार्ज। देख लियो वीडियो तो बहुत अच्छा बात है। सेकंड पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर सरफेस चार्ज का मतलब ये है कि सरफेस इस टाइप का होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये वाला, जैसे ये प्रैक्टिकल कॉपी है, इसका यहाँ पर होना चाहिए चार्ज, ये नहीं कि पीछे भी आ जाए, सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए चार्ज, तब उसको सरफेस चार्ज बोलोगी। अब जैसे ये वाला बोतल है, इस बोतल में पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो उसको सरफेस चार्ज बोलोगी। इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, वैसा हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? क्या लगता है? नहीं हो सकता है। सरफेस चार्ज का मतलब ये है कि कोई प्लेन शीट होना चाहिए, प्लेन शीट ऑफ पेपर इस टाइप का, और उसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एक ही तरफ, ये नहीं कि पीछे भी हो। प्लस 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 पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यूनिफॉर्मली,
हर जगह होना चाहिए चार्ज, तो उसको बोलोगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर यहां पर तुम एक छोटा सा एरिया काटोगी और उसको क्या बोलोगी, डीएस। याद करो उधर एक छोटा सा लेंथ काट रही थी जिसको डीएल बोल रही थी, यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया काटोगी जिसको क्या बोलोगी, डीएस। फर्क समझ में आ रहा है, उधर लेंथ का मामला था, इधर सरफेस का मामला है। तो इस छोटा सा सरफेस डीएस में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा, है ना। अगर इस पूरे सरफेस का बात करेंगे तो एस लिखेंगे इसका सरफेस एरिया, और पूरे चार्ज कितना होगा इसमें, क्यू। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ये क्यू का मतलब है टोटल चार्ज, और एस का मतलब है पूरे का सरफेस एरिया, और ये डीएस का मतलब है क्या है मोटू, डीएस का मतलब थोड़ा सा क्या, एलिमेंट्री सरफेस एरिया, है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे फिर इसको, फॉर्मूला इसका सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज को क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू लिख लें, और सरफेस एरिया को डी एस। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। और जब तुमको टोटल निकालना होगा तो क्या लिखोगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस। तो याद रखो ये सब। सरफेस एरिया ये कौन सा वाला है, इसको थोड़ा मेंशन हम कर देते हैं, कौन सा सरफेस एरिया है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, कौन सा एरिया है, ये शीट का एरिया ऊपर वाला सिर्फ। तो ये कौन, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या लिखोगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो ये एस का मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूरे का ये सरफेस एरिया ले लेना। अब इसमें सिलेंडर आएगा क्या, सोचो यहां पर सिलेंडर हम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे सिलेंडर बना दिए और बोल दिया ये ले चार्ज, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सिलेंडर का तो कर्व्ड सरफेस होता है ना। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, कर्व्ड होता है सरफेस, ऐसे प्लेन शीट थोड़ी होता है सिलेंडर। आया समझ में क्या बोले, हाँ। तो सिलेंडर में तब क्या होगा, तो सिलेंडर के अंदर होगा चार्ज, सिलेंडर के अंदर होगा चार्ज। तो फिर वो जज्बात बदल गया, फिर वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके बाद जो जस्ट पढ़ना वॉल्यूम चार्ज। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा पता है तुमको, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। लिखोगे ऐसे, कूलम मीटर इनवर्स का स्क्वायर, लिखो 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 जल्दी लिखो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है ये स्फेयर। स्फेयर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्फेयर के अंदर चार्ज होता है, जैसे देखो ये वाला बल्ब, ये बल्ब, इस बल्ब के अंदर चार्ज होगा, तो इस बल्ब के अंदर जो चार्ज होगा उसकी वजह से ऐसे फ्लक्स निकलेगा सब तरफ, है ना, इसके अंदर होना चाहिए, तब उसको बोलोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये नहीं कि यहां पर रहे चार्ज, नहीं नहीं, इसके अंदर होना चाहिए, तब बात करोगे तुम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। अब वो कितना भी चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम 2 3 4 होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि एक चार्ज है, तो एक चार्ज की वजह से क्या निकालोगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कम से कम 3 4 चार्ज होना चाहिए और अंदर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तब बोलोगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसके अंदर चार्ज रहेगा इनसाइड, तो और इनसाइड किस टाइप से रहेगा वो भी बता दे रहे हैं, सब तरफ होना चाहिए, प्लस 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 प्लस, एक सिंगल नहीं होना चाहिए, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। तो जब वॉल्यूम का बात करते हैं जी, जैसे पीछे याद करो आ रहा था पहले, जब आ रहा था लैम्डा आ रहा था पहले, है ना, लीनियर चार्ज, फिर आ रहा था सिग्मा सरफेस चार्ज, तो इसमें तो पूरा अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको डेंसिटी बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ती हो डेंसिटी, रो, है ना, तो यही वाला सिंबल होगा इसका। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू लिखोगी, अच्छा इसके वॉल्यूम पे है ना, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर वाले पार्ट में, तो अंदर वाला पार्ट को तो वॉल्यूम बोलते हैं ना, जैसे वो बल्ब के अंदर में चार्ज था, तो बल्ब के, अच्छा जैसे देखो ये बोतल, ये बोतल का ये वाला सरफेस हुआ, और इसके अंदर जो पानी है वो क्या हो गया, वॉल्यूम है कि नहीं बताओ, पानी जिसमें भरा हुआ वो वॉल्यूम हुआ, और ये सिर्फ सरफेस हुआ ये बाहर वाला। तो इस पानी का सिर्फ तुमको बात करना है, वही हुआ तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, समझी, उसके अंदर जो पानी है उसका सिर्फ बात करना है, यानी कि इसके अंदर वाला चार्ज, सरफेस पे होगा चार्ज, हमको उससे मतलब नहीं है, अंदर में चार्ज है उसके बारे में बात करना, चार्ज इनसाइड। तो इसको क्या लिखोगी, इसका वॉल्यूम लिख दोगी नीचे में, और ऊपर में क्या लिखोगी, चार्ज, टोटल चार्ज। अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखोगी, छोटे एलिमेंट्री वॉल्यूम काट के, एक चलो यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम हम लोग काटते हैं एलिमेंट्री, यहाँ पर कुछ चार्ज होगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv, चार्ज कितना हो जाएगा, dq। तो क्या लिखोगे इसको, dq बाई dv। यूनिट क्या होगा इसका मालूम है तुमको, कूलम मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है, ये होगा यूनिट। बस यही है तुम्हारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
अब इसको किताब में बहुत खतरनाक टाइप से समझाया है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना से काम हो जाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। अब एक लास्ट कंक्लूजन, मिटा दे, हो गया, लिख ली। अब एक कंक्लूजन ये तीनों के बारे में, सिंबल मेन है तीनों का, लैम्डा सिग्मा और रो। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, किधर किधर निकलेगा, ये जरूरी बात है। वहीं से स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर निकलेगा, वहीं से स्टार्ट होगा गॉस थ्योरम। ठीक है, जैसे देखो यहां पर मेरे पास अभी एक प्लेन शीट था, पहले वाले में प्लस 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 चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर निकलता है, ऐसे निकलता, अरे प्लस है ना तो प्लस से अवे निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे सिमेट्रिकली निकलेगा अवे, ऐसे निकलेगा सिमेट्रिकली अवे। ठीक है, उसके बाद फिर जो तुम्हारा ये होगा, क्या था एक और, सरफेस एरिया, इस टाइप से ना, ये था प्लेन शीट, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, अरे प्लस से अवे। अब पीछे अभी जस्ट एक बनाए थे हम, क्या, स्फेयर, स्फेयर प्लस 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 था, उससे कैसे निकलेगा, हैं, हाँ ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, तो स्फेयर में ऐसे नहीं दिखा देना, ऐसे सामने से निकल रहा है, चारों तरफ से निकलेगा ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कंक्लूजन हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है इससे। अब यहीं से आएगा गॉस थ्योरम। देखो यहां पर इसको ढकना है मान लो, तो इसको ढकोगी कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ से निकल रहा है और हमको इसको पूरा को ढकना है, ये पूरा वायर को, तो क्या करोगी ढकने के लिए बताओ, हैं, क्या करोगी, फॉइल पेपर से लपेटोगी, इसको ढकना है, कैसे ढकोगी, फॉइल पेपर से लपेट के, और ये वाला भी फॉइल पेपर से लपेट के, कैसे ढकोगी, वहीं से शुरू हो रहा है गॉस थ्योरम, कि इसको कैसे हम लोग ढक सकते हैं। तो गॉस थ्योरम का मतलब ही यही है कि एक सरफेस को ढकते कैसे हैं, दैट इज गॉस थ्योरम। ठीक है, अभी बता रहे, चलो बना लो इसको जल्दी से।